So we have discussed about administrative town. Which administrative town we have discussed? About Thanjavur city, है ना? Then next we have started discussion on temple town and pilgrimage center. What is a pilgrimage center? Where pilgrims visit, ठीक है? Pilgrims visit, और वो pilgrims कोई भी उनका religious place हो सकता है, ठीक है? जो भी वो religious place है जिसपे वो visit कर रहे हैं वो pilgrimage center बन गया, ठीक है? इसमें भी हमने किस सिटी की बात की पहले? किस सिटी की बात की पहले हमने टेम्पल टाउन में? थंजावर सिटी, है ना? इसमें भी हमने थंजावर सिटी की बात की कि थंजावर सिटी एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन था, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन में फिर हमने वहां पर वाटर सप्लाई, वहां पर डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केट्स थी, और उस मार्केट में क्या क्या चीजें, ग्रेन्स, क्लोथ, स्पाइसेस, ठीक है, सब कुछ बिकता था, ज्वेलरी, क्लोथ, है ना? और फिर वहां पे जो वीवर कम्युनिटी थी, कौन सी वीवर कम्युनिटी थी वहां पे जिसकी हमने बात की? किस वीवर कम्युनिटी की बात की हमने थंजावर सिटी में? यस, सालिया कम्युनिटी, है ना? एंड देन और उसमें कौन सी एक और कम्युनिटी की बात की थी? यस, उरैया, थंजावर और उरैयार दोनों सिटी हैं जिसमें कम्युनिटी कौन सी थी? सालिया कम्युनिटी के दोनों ही एरियाज में। और वहां पे एक और कम्युनिटी की बात की थी, दैट वाज बिजी इन मेकिंग द ब्रोंजे आइडल्स, और क्राफ्ट पर्सन थे जो, दैट वाज स्वामी मलाई, ठीक है, स्वामी मलाई। तो वो भी क्या थे? स्कल्पटर थे, क्राफ्ट पर्सन थे, ठीक है, उनकी बात की। फिर अब हमने जब टेम्पल टाउन स्टार्ट किया तो टेम्पल टाउन में भी बात किसकी स्टार्ट की? पहले हमने थंजावर सिटी की। और थंजावर सिटी में अब जैसे हमने क्या कि वहां पे अर्बनाइजेशन हो रही है। अर्बनाइजेशन मींस वहां पे धीरे धीरे लोग आके सेटल होना शुरू हो रहे हैं। जैसे जलंधर में कौन सा टेम्पल ज्यादा फेमस है? देवी तालाब मंदिर, ठीक है। अभी वो धीरे धीरे क्या हो रहा है? और डेवलप, और ज्यादा कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है। उसके आसपास देखा आपने कितनी बड़ी मार्केट डेवलप हो चुकी है, ठीक है। पहले इतनी मार्केट नहीं थी, धीरे मार्केट, अब मार्केट के साथ साथ जो मंदिर के बाहर भी आप देखिए कई और भी लोग हैं जो कई बार अगर कुछ फेस्टिवल्स होते हैं तो वहां और ज्यादा मार्केट्स लग जाती हैं बाहर, है ना। सिर्फ वही नहीं, और भी कई जगह जो टेम्पल, जो रिलीजियस प्लेसेस होते हैं वहां पे भी। अब इसमें जो लोग दूसरे शहर से आ रहे हैं तो वो क्या बन जाता है? एक वहां पे पिलग्रिमेज सेंटर भी बन जाता है, ठीक है। टेम्पल टाउन पिलग्रिमेज सेंटर बन गया। अब लोग कई वहां पे आ रहे हैं तो वो क्या धीरे धीरे बन जाता है सेंट्रल टू इकोनॉमी एंड सोसाइटी। वहां पे कई तरह की ऑक्यूपेशन साथ साथ में डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। लोगों को काम मिल रहा है वहां पे, है ना, कई तरह के लोग जुड़ जाते हैं वहां से। सो अब पहले तो हमने इसमें बात की कि रूलर्स ने ये क्यों बनाया था टेम्पल टाउन पिलग्रिमेज सेंटर्स। रूलर्स ने बनवाए थे। रूलर्स का इसमें क्या रोल था? क्यों बनवाए थे? टू डेमोन्स्ट्रेट देयर शो पावर एंड वेल्थ, है ना। देन इसमें वो क्या करते थे? पैट्रोनेज भी देते थे, डोनेशंस भी देते थे, लैंड ग्रांट्स भी देते थे, है ना। रूलर्स का क्या क्या रोल था इन टेम्पल टाउन्स में? और वो डोनेशंस क्यों देते थे, लैंड ग्रांट्स क्यों देते थे? ताकि वहां पे रिचुअल्स परफॉर्म की जा सके, है ना। इन टेम्पल टाउन में रिचुअल्स परफॉर्म की जा सके, और यहाँ पे जो पिलग्रिमेज आ रहे हैं उनके लिए भी अरेंजमेंट्स की जा सके। कई पिलग्रिमेज जो आते थे वो भी क्या करते थे? यहाँ पे फिर हमने जो पिलग्रिमेज उनके लिए अरेंजमेंट्स की जा सके, है ना, वो भी हमने डिस्कस किया। देन टेम्पल अथॉरिटीज जो फिर हम डिस्कस कर रहे थे कि जो यहाँ पे टेम्पल्स की अथॉरिटीज हैं, अब वो अथॉरिटीज ने भी जो अपना, जो उनके पास मनी इकट्ठी होती थी डोनेशंस के, ग्रांट्स के थ्रू, सो दे वर यूजिंग इट टू फाइनेंस ट्रेड एंड बैंकिंग, ठीक है। तो वो उसको ट्रेड और बैंकिंग में भी यूज कर रही थी। सो उसके साथ साथ अब कितने सारे लोग जुड़ गए थे टेम्पल्स के साथ? अ लार्ज नंबर ऑफ प्रीस्ट, वर्कर्स, आर्टिजन्स, ट्रेडर्स, ये सारे दे वर सेटल्ड नियर द टेम्पल्स, ठीक है। पिलग्रिमेज सेंटर भी है, कई तरह के जो लोग हैं वो क्या हो गए हैं वहां पे? दे हैव सेटल्ड नियर टेम्पल्स, टेम्पल्स के आसपास सेटल हो गए हैं, ठीक है। वहीं पे उन्होंने, अब वहीं पे अगर उन्होंने अपनी शॉप्स खोल ली हैं तो अपना रहने का भी अरेंजमेंट वहीं पे करेंगे, ठीक है। सो दे हैव सेटल्ड नियर द
टेम्पल्स, ताकि वो क्यों सेटल हो गए हैं, ताकि उनकी शॉप्स वहां पे, उनको भी काम मिल रहा है और साथ ही साथ वो दूसरों की जरूरतें भी पूरी कर रहे हैं। किसकी जरूरत पूरी कर रही है? जो टेम्पल्स में जरूरत है या फिर जो वहां पे पिलग्रिम्स आ रहे हैं, ठीक है, पिलग्रिम्स जो विजिट कर रहे हैं। एक तो पिलग्रिमेज हो गया जगह, वो प्लेस पिलग्रिमेज। जो लोग विजिट कर रहे हैं उनको हम क्या कहेंगे? उनको कहेंगे पिलग्रिम्स, ठीक है, ठीक है। रूलर्स कैसे जुड़े हुए हैं टेम्पल्स के साथ? पिलग्रिम्स कैसे जुड़े हुए हैं? पिलग्रिमेज सेंटर बन गया है और कई लोग, जो कम्युनिटीज वहां पे आके सेटल हो गई हैं। उनमें से कौन कौन से हैं? वर्कर्स हैं, प्रीस्ट हैं, आर्टिजन्स हैं, ट्रेडर्स हैं, ठीक है, वो सारे लोग। एंड दस ग्रीव टेम्पल टाउन्स, उन्होंने आके वहां पे टेम्पल सेटल होना शुरू कर दिया और इस तरह से क्या डेवलप होने शुरू हो गए? टेम्पल टाउन, ठीक है। तो टेम्पल टाउन जो थे वो ग्रो होना स्टार्ट हो गए, धीरे धीरे वो डेवलप होना स्टार्ट हो गए। क्लियर? कि पहले क्या था, सिर्फ टेम्पल्स बने थे, अब आसपास लोग भी आके सेटल होना शुरू हो गए हैं, अलग अलग तरह के लोग। तो इस तरह वो क्या बनते जा रहे हैं? टाउन बनते जा रहे हैं। दे आर अर्बनाइजिंग मोर अर्बनाइजेशन हो रही है और वो क्या हो रहे हैं? टाउन में कन्वर्ट हो रहे हैं। सो दस टाउन्स emerge अराउंड टेम्पल्स। तो टाउन्स जो थे, टाउन किसके अराउंड emerge हो रहे हैं? टेम्पल्स के अराउंड, ठीक है। टेम्पल्स बने, रूलर्स ने अपना उसमें रोल किया, पिलग्रिम्स वहां पे आ रहे हैं और कई लोग वहां पे क्या है? सेटल हो रहे हैं, अर्बनाइजेशन हो रही है ना। और क्या हो रही है? अर्बनाइजेशन, मार्केट्स डेवलप हो रही हैं, अलग अलग तरह के लोग आ रहे हैं। अब आप कहीं किसी भी रिलीजियस प्लेस पे जाते हो, ठीक है, वहां पे जाके अगर शॉप्स नहीं होंगे तो कितना मुश्किल होगा, कितना सामान आप यहाँ से कैरी करके लेके जाओगे? वहां पे शॉप्स है तो इजीली ले सकते हो जो कुछ आपको वहां पे चाहिए, है ना। तो कहीं भी आप जाते हो तो वहां पे लोगों की नीड्स, जरूरतों को कौन पूरा कर रहे हैं? ये, ठीक है। तो इस तरह देवर टाउन्स वर ग्रोइंग देयर, तो टाउन धीरे धीरे डेवलप हो गए। हाँ जी बेटा। अर्बनाइजेशन मीन्स कि पहले वहां पे सिर्फ एक टेम्पल है, कुछ रूरल पीपल रह रहे हैं वहां पे, ठीक है। जैसे हमने रूरल और अर्बन एरियाज की बात की, रूरल एरियाज कौन से थे? जहाँ पे मेनली एग्रीकल्चर ही लोगों का काम होता है। मेनली हम रूरल एरियाज उनको बोलते हैं, ठीक है। रूरल और अर्बन, ये दो वर्ड तो आपको पता है ना। These two words are you familiar with? दो वर्ड्स के बारे में पता है आपको कि नहीं? 6th में भी पढ़ा था आई थिंक। रूरल लिवलीहुड, अर्बन लिवलीहुड पढ़ा था। रूरल लोगों का क्या क्या काम होता है? मेनली विद एग्रीकल्चर। और अर्बन एरियाज में लोगों का क्या क्या काम होता है? बहुत सारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड अलग से काम भी होते हैं, है ना। जैसे हमने अभी बात की, ट्रेडर्स, वर्कर्स, आर्टिजन, सारे। तो अब यहाँ पे रूरल एरिया जब अर्बन एरियाज में कन्वर्ट होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? अर्बनाइजेशन, ठीक है। तो अर्बनाइजेशन हो रही है, अलग अलग तरह के लोग आके सेटल हो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भी अगर किसी कोई रूरल एरिया है, वहां पे सारी फैसिलिटीज अलग अलग तरह के, वहां पे अभी मेनली हमें क्या मिलेंगे? फार्मर्स या कुछ क्राफ्ट पर्संस मिलेंगे, ठीक है। वहां पे हमें मेनली ज्यादा ऑफिसेज नहीं मिलेंगे। पहले लोगों का काम क्या था? सिर्फ एग्रीकल्चर। अब अलग अलग तरह के वर्कर्स वहां पे सेटल्ड हो रहे हैं और अर्बनाइजेशन हो रही है। अब इसके बाद कुछ एग्जांपल्स हैं कुछ टाउन्स के। थंजावर सिटी के बारे में हमने पढ़ लिया, थंजावर इज आल्सो टेम्पल टाउन, ठीक है, टेम्पल टाउन है वो। अब इसी तरह के टाउन्स emerge अराउंड टेम्पल सच एज भिलासवामिन, ठीक है, दैट इज भिलसा और विदिशा इन मध्य प्रदेश, ठीक है, ये टेम्पल। देन सोमनाथ इन गुजरात, सोमनाथ टेम्पल के बारे में भी हमने पढ़ा था। किसने अटैक किया था सोमनाथ टेम्पल में? मोहम्मद गजनी, है ना। 2-3 टॉपिक्स में पीछे भी पढ़ चुके हैं। सो दीज वर आल्सो इंपॉर्टेंट टाउन्स इंक्लूडेड कांचीपुरम एंड मदुराई इन तमिलनाडु। अब ये भी आपसे पूछा जा सकता है, विच टेम्पल इन विच स्टेट, ठीक है। सो भिलासवामिन टेम्पल इन विच स्टेट? Yes, Vilaswamin temple in which state? Madhya Pradesh. Somnath temple in Gujarat. Then Kanchipuram and Madurai temple in Tirupati temple in, ठीक है। तो ये डिफरेंट टेम्पल टाउन ग्रो होना स्टार्ट हो गए। सो
पिलग्रिमेज सेंटर, अब जैसे टेम्पल की हमने बात की तो जरूरी नहीं टेम्पल टाउन ही, और भी पिलग्रिम्स जो थे, जो पिलग्रिमेज सेंटर थे जहाँ पिलग्रिम्स जाते थे, ठीक है, जैसे जहाँ पे मॉस्क्यूज वगैरह डेवलप हुई। ये देखो सिर्फ टेम्पल की बात हो गई ना, टेम्पल टाउन। अब पिलग्रिम सेंटर कि जहाँ पर और भी जो जरूरी नहीं टेम्पल है वहां पे, वहां पर और भी कोई रिलीजियस प्लेस हो सकता है। जैसे अब पिलग्रिमेज सेंटर आल्सो स्लोली डेवलप इनटू टाउनशिप, जैसे कि वृंदावन, वृंदावन कौन कहाँ पे किस स्टेट में, उत्तर प्रदेश। देन तिरुवनमलाई इन विच स्टेट, तमिलनाडु। दीज आर टू एग्जांपल ऑफ पिलग्रिमेज सेंटर। और जैसे अजमेर, अजमेर कौन से किंग्स की कैपिटल थी, चौहान किंग्स। अजमेर जो था कौन से स्टेट में है, अजमेर राजस्थान, ठीक है, अजमेर इन राजस्थान। इट वाज आल्सो द कैपिटल ऑफ चौहान किंग्स इन 12th सेंचुरी एंड लेटर इट बिकेम द सूबा और हेडक्वार्टर अंडर मुगल। जब मुगल्स का टाइम पीरियड आया तो वो क्या, सूबास के बारे में भी हमने पढ़ा था, है ना, कि उनके अंडर सूबास डिवाइडेड होते थे, अलग अलग सूबा का एक अलग हेड होता था। तो बाद में अजमेर एक सूबा बन गया एंड इट प्रोवाइड एक्सीलेंट एग्जांपल ऑफ रिलीजियस कोएग्जिस्टेंस, कि यहाँ पर रिलीजियस सेंटर भी थे और साथ ही साथ ये कैपिटल भी थी, जैसे तंजावर थी, ठीक है। अब यहाँ पे रिलीजियस सेंटर कौन सा था, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। इट वाज आल्सो सूफी सेंट की जो यहाँ पर दरगाह थी, हु सेटल्ड देयर इन 12th सेंचुरी, और वहां पर भी डिवोटीज आते थे। एंड नियर अजमेर देयर इज अ लेक आल्सो, पुष्कर, ठीक है, जहां पर की काफी पिलग्रिम्स आते हैं। तो द ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, वेयर इज दिस सूफी सेंट मॉस्क्यू इज देयर, कहाँ पे है ये पिलग्रिम सेंटर, इन विच स्टेट, इन विच स्टेट, हाँ जी राजस्थान, अजमेर राजस्थान, ठीक है। सो अब ये तो हो गया टेम्पल टाउन और पिलग्रिमेज सेंटर के, और जो डिफरेंट टेम्पल्स टाउन के नेम हैं, पिलग्रिम्स के नेम हैं, वो आपने याद करने हैं। हाँ जी बेटा, यस गर्वित स्टैंड अप बेटा, हाँ जी स्टैंड अप। व्हाट डू यू नो अबाउट पिलग्रिमेज, पिलग्रिमेज सेंटर? कौन सा सेंटर? हाँ जी, कोई एग्जाम्पल जो हमने अभी किया, कौन सा एग्जाम्पल? टेम्पल टाउन का तो हो गए, एक पिलग्रिमेज सेंटर का एग्जाम्पल कोई भी एक। हाँ जी, एग्जाम्पल मीन्स नेम, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम्पल ऑफ टेम्पल टाउन और एनी नेम ऑफ टेम्पल टाउन, तो आप नेम बताओगे उस सिटी का। पिलग्रिमेज सेंटर का वन नेम, कौन सा पिलग्रिमेज सेंटर बन गया जिसकी अभी हमने बात की? सिटी का नाम बताना है आपने, स्टेट का नहीं, पहले सिटी का नाम बताओ। हाँ जी, यस बेटा, वृंदावन है, और तंजावर तो हो गया, वो तो टेम्पल टाउन हो गया। यस बेटा, अजमेर इन राजस्थान, ठीक है। देन यस तिरुवनमलाई, ये भी क्या है, दीज आर पिलग्रिम्स, पिलग्रिमेज सेंटर्स। क्लियर? यू विल कीप स्टैंडिंग, ठीक है, लिसन केयरफुली एंड देन यू विल आंसर। अब हम टेम्पल टाउन, पिलग्रिमेज सेंटर की बात कर चुके हैं। अब अ नेटवर्क ऑफ स्मॉल टाउन, अब हमें पता चल गया कि स्मॉल टाउन्स अलग अलग एरियाज में क्या हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, ठीक है, स्मॉल टाउन्स आर डेवलपिंग। सो नाउ अ नेटवर्क ऑफ स्मॉल टाउन, सारे स्मॉल टाउन्स के आपस में वो कनेक्टेड भी हैं, ठीक है। ट्रेडर्स जो हैं वो एक एरिया से दूसरे एरिया में जाएंगे। ट्रेडर्स क्या करते हैं, एक एरिया से चीजें परचेज करके दूसरे एरिया में क्या करते हैं, सेल करते हैं, ठीक है। और अब उनके नेटवर्क की हम बात करेंगे कि हाउ दे आर कनेक्टेड। नेटवर्क मींस कि वो आपस में कनेक्टेड कैसे हैं। सो फ्रॉम 8th century onwards the subcontinent was dotted with very several small towns। अब वो स्मॉल टाउन किससे मर्ज हुए थे, विलेजेस से। पहले विलेजेस थे, विलेजेस अब जैसे हमने रूरल अर्बन की बात की, पहले वो विलेजेस थे, विलेजेस अब क्या बन गए, टाउन्स बन गए, है ना, विलेजेस टाउन्स बन गए। अब उसमें
जो मेनली जहाँ पे ट्रेडर्स आपस में चीजें खरीदते थे उनको क्या कहा जाता था? मंडपिका। ठीक है, मंडपिका और मंडी, मंडपिका। ठीक है, यस मंडपिका, इसमें यहाँ पे आएगा। ठीक है, मंडपिका या मंडी, जो बाद में इसको मंडी कहा जाने लगा, पहले क्या कहा जाता था? मंडपिका। तो वहां पे नियर बाय के जो विलेजर्स होते थे वो आते थे वहां से अपनी चीजें जो भी उन्होंने प्रोड्यूस की हैं उसको बेचने के लिए। एंड और भी वहां पर जो मार्केट्स डेवलप हो रही थी, दे हैड आल्सो मार्केट स्ट्रीट्स। जो मार्केट स्ट्रीट जैसे जिसको हम कहते थे कि हाट, ठीक है, हट्टी भी लेटर ऑन इट वाज कॉल्ड हाट इन लेटर टाइम्स। ठीक है, एंड देन मंडपिका जिसको लेटर मंडी कहा जाने लगा, देन हाट, बाद में हट्टा, हाट, ठीक है, इसको ये कहा जाने लगा, देन हाट लेटर ऑन, पहले ये हाटा, ठीक है, पहले हाटा, लेटर ऑन इसको हाट बोलने लग गए। सो ये क्या थी? इस तरह की शॉप्स, मार्केट्स डेवलप होनी स्टार्ट हो गई। अब यहाँ पर मतलब अलग अलग स्ट्रीट्स डेवलप हो गई, अलग अलग स्ट्रीट्स में अलग अलग तरह के हमें ये ट्रेडर्स मिलते थे, शॉप्स मिलती थी। और मार्केट स्ट्रीट्स, जैसे अभी भी आप देखोगे मार्केट पूरी की पूरी स्ट्रीट में ही मार्केट ही बनी होती है ना, अलग अलग शॉप्स होती हैं एक ही प्लेस पे। सो देयर वर स्ट्रीट्स फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ आर्टिजन्स, अलग अलग, जैसे पॉटर्स की अलग हो गई, ऑयल प्रेसर्स, शुगर मार्केट्स, ठीक है, देन स्मिथ्स, स्टोन मेसन्स। अब इस तरह के डिफरेंट ट्रेडर्स जो थे वो अलग अलग शहरों में रहना शुरू हो गए। उसके बाद कई ट्रेडर्स एक शहर से दूसरे शहर में भी जाते थे। सो अलग अलग तरह की मंडीज, हाट्स, मतलब स्ट्रीट्स जहाँ पे कि अलग अलग वैरायटी ऑफ थिंग्स हमें मिलती थी, तो वो डेवलप हो रही थी। और कई लोग दूर दूर से भी वहां के प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए आते थे। एंड देव लोकल आर्टिकल्स जो वहां पे बने होते थे उनको वहां से जो शॉप्स थी वो बेचते थे, और कई दूसरे एरिया से जो ट्रेडर्स हैं उनको खरीदने के लिए आ रहे हैं। और दे ऑल्सो सेल द प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंट प्लेसेस, जैसे कि वो क्या क्या चीजें बेचने आते थे? हॉर्सेस, साल्ट, कपूर, सैफरन, बीटल नट, स्पाइसेस, ठीक है, अलग अलग तरह के स्पाइसेस। तो अब ये मार्केट्स का नेटवर्क क्या हो गया? डेवलप होना स्टार्ट हो गया। अब कई बार ऐसा होता था कि टेम्पल के जो अलग अलग टाउन्स हैं इनके आसपास जो जमींदार होते थे, लेटर ऑन जमींदार समंतास के बारे में भी हमने पढ़ा हुआ है, तो वो जमींदार समंतास वो भी क्या करते थे? इन टाउन्स के आसपास एक अपना पैलेस बना लेते थे, फोर्टिफाइड पैलेस, जिसमें कि अब जो वहां पे ट्रेडर्स ट्रेड करने के लिए आ रहे हैं उन पे वो टैक्स भी लगाते थे, ठीक है, और साथ ही साथ वो कई बार कुछ डोनेशंस भी दे देते थे। ठीक है, तो दोनों ही चीजें, जमींदार समंतास क्या करते थे? दे यूज्ड टू बिल्ड अ फोर्ट, किला एक बना लेते थे नियर अबाउट दैट, नियर दोस टाउन्स, एंड दे वर लेविंग टैक्सेस। ठीक है, ये हो गए डिफरेंट मंडपास, हाट, स्ट्रीट्स डेवलप हो रही थी। ठीक है, इसके साथ उन स्ट्रीट्स में अलग अलग तरह की वैरायटी ऑफ थिंग्स दे वर सेलिंग एंड परचेजिंग, वो चीजें हो गई। फिर यहाँ पे जो जमींदार थे, समंतास थे, वो क्या कर रहे थे? जमींदार हो गए, समंतास हो गए, देवर वो क्या कर रहे थे? देवर बिल्डिंग फोर्ट्स नियर दीज टाउन्स, और वो टैक्स भी लगा रहे थे, और टैक्स के लगाने के साथ साथ क्या कर रहे थे? वो टैक्स के साथ साथ में डोनेशंस भी कर रहे थे। ठीक है, इस तरह कई रिच मर्चेंट्स और भी, अब वो क्या हो गए? इन टेम्पल्स के अराउंड रिच मर्चेंट्स, वो रिच मर्चेंट्स बन गए, तो देवर ऑल्सो स्टार्टेड ग्रोइंग। एंड कई इंस्क्रिप्शन में हमें इनका जो था उसका हमें इंक्लूडेड या एक्सप्लेनेशन हमें देखने को मिलती है। सो इसमें ट्रेडर्स बिग एंड स्मॉल, ये टॉपिक हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये आपने यहाँ तक, एनी डाउट टिल नाउ बेटा? 21? Okay, so read this next topic.